समस्त 16,100 राजकुमारियों को जो बंदी बनाए हुए था, आज उनको मुक्त करवाया है भगवान। और जैसे मुक्त करवाया तो बोले अब अपने आप मुक्त हो गई इस जेल खाने से, अपने अपने घर को जाओ। तो उन देवियों ने चरणों में पड़ते हुए कहा, बोले गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, आप ये बताओ कि आज हम अगर लौट करके अपने घर को जावेंगी तो क्या हमारे घर वाले स्वीकार करेंगे? और घर वालों ने स्वीकार भी कर लिया तो ये समाज स्वीकार करने वाला नहीं है। समाज तो यही कहेगा ये 16,000 राजकुमारियां आखिर उस दैत्य के यहाँ रह करके तो आए, इस राजा के यहाँ तो रह गए। और आज भगवान ने उनकी विराम वेदना सुन करके, और भगवान ने अपने साथ ही उन जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। और भगवान ने कहा, बोले आज से मैं तुम्हारा वर हूं, मैं तुम्हारा पति हूं। 16,100 रानियों के साथ आज भगवान ने एक साथ विवाह किया। क्या एक साथ विवाह? तो कितनी हो गई? कितनी हो गई? हाँ, 16,108 रानियां पटरानी, 16,108 पटरानियों के साथ भगवान का सुंदर विवाह हुआ। अब भगवान समाज सुंदर सभी को सुख प्रदान करते हुए अपने यहाँ रहते हैं। प्रत्येक रानी के यहाँ 10 ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है 10 बेटे और एक बेटी हुई। क्या प्रत्येक रानी के यहाँ अब भगवान पालन कैसे किस प्रकार से करते हैं, पर सबको सुख प्रदान करते हैं। एक दिन भगवान ने विचार किया कि आज तक सब रानियां मुझसे रूठ चुकी हैं। क्या सब रानियां मुझसे रूठ चुकी हैं, पर आज तक अभी रुक्मिणी जी नहीं रूठी है। क्या सत्या सत्य भामा जाम्बवती लक्ष्मणा सब रूठ चुकी है मुझसे, पर आज तक रुक्मिणी जी नहीं रूठी है। आज भगवान जाते हैं और रुक्मिणी जी जिस कक्ष में रहती है उसी कक्ष में जाकर के मलिन चेहरा नीचे को मुंडी किए हुए भगवान बैठे रहते हैं। और जैसे बैठ जाते हैं तो कुछ देर बाद रुक्मिणी जी आती है, और रुक्मिणी जी ने जैसे अपने स्वामी का मुख कमल देखा तो जाकर के पास में बैठ करके पूछते हैं, स्वामी आप ये बताओ आपका ये मुखमंडल, ये मुख कमल आज खिल क्यों नहीं रहा है, कारण क्या है? चिंतातुर क्यों बैठे हुए हैं? तो भगवान ने थोड़ी ऊपर देखते हुए कहा कि अरे रुक्मिणी, तुम इतनी सुंदर थी, तुम इतनी सुंदर थी, और तुम्हें अगर विवाह भी करने को मिला तो मुझे काली करूं कैसे? तुम्हें नहीं करना चाहिए था विवाह, और किया भी तो क्या देख कर किया? कुछ सद्गुण देखे तो मुझे आपने कौन सा गुण देखा? अगर गुण देखे थे तो गुण सुने थे, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्त। पत्र में आपने लिखा था कि आपके गुण गणों को सुनकर के मैंने वर्ण किया है, तो मुझे कौन से गुण है? ब्रज में रहा तो माखन मिश्री की चोरी करता रहा, मथुरा में आया तो
वृंदावन और गोकुल में रहा तो माखन चोर कहलाया, मथुरा में आया तो रणछोड़ कहलाया, और जब द्वारिका में आया तो जितने भी विवाह हुए, ना मेरे माता का पिता पता है ना मेरे पिता का पता है। समाज की दृष्टि से भी अगर देखो तो सामाजिक स्तर भी मेरा ठीक नहीं। तुमने बहुत बड़ी भूल की। अगर रुक्मणी चाहो तो आज भी तुम सोच लो, समझ लो, शिशुपाल, चेदी, नरेश ऐसा जिसका इतना बड़ा साम्राज्य, अगर चाहती तो तुम उससे विवाह कर सकते थे। और सुनो रुक्मणी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर चाहो तुम तो आज भी चेदी, नरेश, शिशुपाल से तुम विवाह कर सकती हो। इतना कहा, सब कुछ सुनती रही रुक्मणी जी। पर जैसे स्वामी ने इतना कहा कि आज भी छोड़ करके रुक्मणी तुम सोच लो, समझ लो, आज भी तुम्हें मौका है। अगर चाहो तो उस शिशुपाल के साथ आज भी तुम विवाह कर सकती हो। और जैसे ही सुना रुक्मणी जी ने तो मूर्छा आ गई रुक्मणी जी को। और जैसे ही गिरने लगे तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके एक हाथ से रुक्मणी का सर रोके हुए हैं और एक हाथ से पंखा डुला रहे हैं, एक हाथ से मुख कमल पोंछ रहे हैं और एक हाथ से भगवान जो है तो सर पे हाथ दे रहे हैं। क्या? सर पे हाथ दे रहे हैं। जल का छींटा लगा रहे हैं। रुक्मणी, मैं जानता था कि रुक्मणी मेरा विरह बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकती। आज भगवान के चतुर्भुज रूप से आज रुक्मणी की सेवा करनी पड़ रही है। और जैसे रुक्मणी जी की सेवा करते करते आज रुक्मणी जी में जैसे ही होश आया तो होश आने के बाद आज कहते हैं रुक्मणी, बोले श्याम सुंदर हे द्वारिकाधीश, आपने सच ही कहा कि आप मेरे लायक नहीं। तो हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, ये रुक्मणी आपके लायक कहाँ थी? आपने तो अपनाया है रुक्मणी को, रुक्मणी ने आपको नहीं अपनाया है। पर श्याम सुंदर, आपने एक बात और कही कि मुझसे विवाह आपने किया। मुझ में कौन सा गुण देख करके किया? कोई गुण तो नहीं है मुझ में जो मेरे कोई से गुण को देख करके तुमने मुझसे वर्ण किया हो। तो भगवान, आप तो निर्गुण हो, निर्विशेष हो, निरीह हो, निरुपाधिक हो। आप निर्गुण, आपका कोई आकृति निराकृति है। आप ब्रह्म है। पर ब्रह्म भी एक दिन राम बन करके और कृष्ण बन करके हमें सुख प्रदान करने के लिए आते हैं। भगवान, आपने कहा कि समाज की दृष्टि से, तो आपने ये कहा कि बोले माता का नाम पता नहीं, पिता का नाम पता नहीं। तो भगवान सच पूछो ना, तो आपको पुत्र का एक बहाना होता है। आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? आपके माता पिता, आप तो सबके ही माता पिता हो, आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? आज की माता जी होती तो कल पर लाठियों तक बात पहुंच जाती। आज की अगर कोई माता होती तो कहो लाठियों तक बात पहुंच जाती है। प्राय करके ये देखा जाता है आज के समय में, बोले हमारी कौन सी बनती नहीं महाराज,
अरे उनसे नहीं बनती तो बनाओ, बनाया जाता है। बोले महाराज बिल्कुल क्या बताएं, बिल्कुल छोड़ चुकी हो गई। पर रुक्मणी जी को देखिए, शिक्षा लेने चाहिए उन रुक्मणी जी से। क्या जो रुक्मणी जी निरंतर भगवान आज रूठते हुए देखना चाहते हैं रुक्मणी को, पर रुक्मणी नहीं रोती। रुक्मणी ने कितने सुंदर भाव प्रकट किए कि हे गोविंद, आप जो है तो आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। और आज भगवान ने, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से भगवान इतने बड़े परिवार में हास परिहास करते हुए, आपस में एक दूसरे से हास परिहास करते हुए, मनोरंजन करते हुए हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जीवन में कभी माधव का मुख कमल मुरझाया हुआ नहीं रहा, सदैव मुस्काया हुआ रहा है। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राधे, बलिहार राधे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राधे, बलिहार
हरि लाल की। अब हम चलते सीधे सुदामा चरित्र में। क्या अब आज विदा भी वो सुखदेव जी की विदाई की और आगे कथाएं तो अनंत हैं और ऐसे आगे जो है तो सुंदर विवाह जो है तो अनिरुद्ध जी के दो विवाह हुए, एक उषा के साथ और दूसरी रुक्मी की नातिन के साथ। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण और शंकर भोलेनाथ का भी युद्ध हुआ है और अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया है। किसके लिए? आज अपने शिष्य बाणासुर के प्रति, बाणासुर के 1000 हाथ थे, प्रभु ने सारे हाथ काट करके आज अपना ही स्वरूप प्रदान किया। चतुर्भुज 4 हाथ केवल बचे उस बाणासुर के। भगवान शिव का और कृष्ण का जब युद्ध हुआ तो अनेक ये मंत्र है, वैश्वाज्वर माहेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया और माहेश्वर ज्वर ने भगवान की सुंदर 4 श्लोकों में स्तुति की है नारायण। और इस मंत्र का जो अभिमंत्रण कर अगर किसी की बुखार दूरी न हो रही हो और इन 4 श्लोकों को अभिमंत्रण कर जल उसके ऊपर मार दिया जाए ना, उसकी बुखार सदा के लिए चली जाए। क्या ऐसे ऐसे मंत्र हैं भागवत के। आगे चल करके आज भगवान जो है तो अपने पुत्र पौत्रों के साथ एक बगीचे पर जाते हैं और बगीचे पर बैठ करके भगवान एक वृक्ष की छांव के नीचे लेट जाते हैं और मानो पुत्र पौत्र सब जाकर के आज क्रीड़ा करते 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 एक कुएं में देखा कि एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। इतना बड़ा गिरगिट देख करके अपने भगवान श्री द्वारिकाधीश के पास दौड़े दौड़े पुत्र पौत्र सब आए और कहा, बोले महाराज आप चलिए देखें कितना बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। और भगवान गए हैं और गिरगिट का जैसे स्पर्श हुआ है भगवान से तो आज एक राजा के रूप में प्रकट हो गया है। भाई तुम कौन हो? बोले महाराज क्या मेरा नाम आपने नहीं सुना? अगर तालियों में नाम अगर प्रथम में आता है तो मेरा ही नाम आता है। आप चंद्रमा गिन सकते हैं, आकाश के तारे गिन सकते हैं, पर मेरी गायों को नहीं गिना जा सकता। इतनी गायें मैंने दान की थी। जब कोई वस्तु विशेष में अभिमान आ जाए, अब देखो ये व्यक्ति पहला अपना परिचय काहे से दे रहा है? आपने मेरा नाम नहीं सुना। मेरा नाम क्या है? नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो। हमारा नाम नहीं सुना है आपने? मैं इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं। और महाराज गलती से ये हो गई कि मैं गायों का दान करता था, नित्य प्रति गायों का दान करता था, पर दान करते करते एक दिन मुझसे ऐसी एक भूल हो गई कि मैंने एक गौ का दान किया और वह गौ गई और जिस ब्राह्मण के लिए मैंने दान की थी वो गौ लौट कर आकर के मेरी गौओं में मिल गई। अब तो दूसरे दिन जब मैंने गौ का दान किया तो उसी गौ का मैंने दूसरे ब्राह्मण के लिए दान कर दिया। पर जब मैंने दान तो किया और दान करने के बाद जब वो ब्राह्मण लेकर के गाय को जा रहा था तो वहां से ढूंढते हुए वो ब्राह्मण आ रहा था कि आखिर मेरी गाय कहां चली गई। अब तो आपस में ही झगड़ा होने लगा रास्ते में। बोले ये गाय मेरी है और दूसरा ब्राह्मण कहे नहीं ये गाय मेरी है। लड़ते हुए दोनों आए, कहा राजा के पास
और राजा ने खूब ब्राह्मण के चरणों में उन्होंने विनय निवेदन किया, बोले महाराज आप ये तो ऐसा करो कि आपकी गाय अगर आ गई और उसका मैंने दान कर दिया इन ब्राह्मण के लिए, तो आप ऐसा करो मेरे यहाँ से दूसरी गाय ले जाओ। पर वो ब्राह्मण नहीं माने और मुझसे रुष्ट होकर के चले गए। मुझे जीवन में अपराध भोगना पड़ा और आकर के मुझे गिरगिट बनना पड़ा, पर मुझे मेरे सतत सत्कर्मों का आज फल मुझे प्राप्त हुआ कि आपके दर्शन, आपके चरणों का स्पर्श मुझे प्राप्त हुआ, तो उसी दिव्य स्वरूप में मैं आ गया। आज उस गिरगिट के रूप में राजा नृग का उद्धार किए। आज भगवान मानो अपने पुत्र पौत्रों को समझा रहे हैं, बोले देखा बेटा ब्राह्मणों का अनादर, अपमान और ब्राह्मण के धन का हरण कभी नहीं करना चाहिए। और कौन से ब्राह्मण का? जो सतत सत्कर्म करता है, उसके अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए। उसके अधिकार आई हुई है, तो जिसकी भी बेटी हो तो देख लो, वैसे बड़ी है ये सब कुछ बता सकती है। से ले जाए रेखा देवी, आप अपने बेटों को संभाल लें। आज जो है, क्योंकि यहाँ कथा का जो है तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। आज भगवान ने कहा, बोले एक बार अगर विष पी लिया जाए ना, विष पी लिया जाए, अपने पुत्र पौत्रों को समझा रहे हैं, बोले एक बार अगर विष पान कर लिया जाए तो स्वयं का शरीर नष्ट होगा, पर अगर ब्राह्मण के धन का हरण किया जाए तो समस्त कुल का विनाश हो जाता है। क्या? समस्त कुल का नाश हो जाता है। क्या कहा? न हम हालाहलम मन्ये विषम जस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्त्य प्रतिविधिर्भुवि। अगर स्वदत्ताम प्रदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरित्या षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते। अगर एक बार वह कालकूट नामक जहर पान कर ले तो उससे स्वयं का शरीर ही नष्ट होता है, पर अगर ब्राह्मण के धन का हरण करने वाले का तो समस्त कुल ही नष्ट हो जाता है। इसलिए बेटा कभी ब्राह्मण के धन का हरण नहीं करना चाहिए। बोले पता है इससे क्या होता है? स्वयं के द्वारा दिया गया हो। अब जैसे कभी कभी होता है कि बहुत बड़ी समिति का गठन करते हैं, बहुत बड़ा आयोजन करने के लिए, उसमें बीच में हम भी सोचते हैं हमारा भी फायदा हो, तो स्वयं के द्वारा दिया हुआ हो, परदत्तांबा दूसरों के द्वारा दिया गया हो, और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला तो 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बनता है। किसका? इसमें तो विष्टायाम जायते कहा, पर विष्टा मतलब होता है लैट्रिन का कीड़ा बनता है 60,000 वर्ष। पर कौन से ब्राह्मण का? मदिरा पान पी करके डोलने वाले का नहीं, वो तो फिर एक नंबर से कम अपना कर्मनिष्ठ हो, धर्मनिष्ठ हो और ब्राह्मणत्व जानता हो, यज्ञोपवीत का महत्व जानता हो, यज्ञोपवीत जानता हो, शिखासूत्र जानता हो और संध्या बंदन करना जानता हो, कम से कम तिलक लगाना जानता हो। अगर प्रातः ब्राह्मण के मस्तक में तिलक हीन दिखाई दे, ब्राह्मण का मस्तक अगर प्रातः तिलकहीन दिखाई दे तो अशुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। जिस प्रकार से एक सौभाग्यवती स्त्री के मस्तक पर जो है
सिंदूर ना देखा जाए। इसी प्रकार से ब्राह्मण को बगैर तिलक के नहीं, हम स्नान करके निकले तिलक जरूर धारण करें, और हर व्यक्ति के लिए तिलक और सूत्र तिलक और अपना शिखा का ध्यान रखना चाहिए। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है शिखा से, सूत्र से, चंदन से, माला से। हमसे तो कई लोग बोल रहे, बोले महाराज हम ऐसा करते तो कंठी नहीं पहननी चाहिए। कंठी पहनना चाहिए, कम से कम तुम्हारा कंठ तो सही रहेगा, और कंठ के नीचे समस्त शरीर भी तो सही रहेगा। समस्त मल को पवित्र कर सकती है वो कंठी, जिस शरीर के अंदर है, तो तुम्हारे दुर्गुणों को भस्म नहीं कर सकती, अवगुणों को भस्म नहीं कर सकती। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कंठ में कंठी जरूर धारण करना चाहिए। और कंठी किस प्रकार से होती है? जैसे एक पालतू और दूसरा फालतू। एक पालतू कुत्ता होता है, तो जो पालतू कुत्ता होता है तो उसकी विशेषता क्या होती है? उसके गले में पट्टी पड़ी हुई होती है। क्या? पट्टा पड़ा रहता है। और जो पालतू होता है तो रोड पे चाहे जो गिट्टा मारता रहता है, रोड पे दौड़ता है। तो जिसके गले में पट्टा पड़ा हो तो आप ये समझ लेना कि निश्चित ये पालतू है और फालतू नहीं है। इसी तरह से हम भगवान की कुत्ते ही तो है। क्या? संसार रूपी कीचड़ में किस प्रकार से दौड़ रहे हैं, तो भगवान जब कहीं जाते हैं और संत वैष्णवों की दृष्टि पड़ती है और हमारे गले में तुलसी की माला डली हुई होती है, तो वो वैष्णव समझते हैं, वो संत महापुरुष समझते हैं कि निश्चित ये भगवान का ही भक्त है, निश्चित ही भगवान का भक्त है, और ये फालतू व्यक्ति नहीं है, ये तो भगवान का एक पालतू डोल रहा है। क्या? पालतू डोल रहा है। और जिस दिन यमराज आएगा ना, पता नहीं कब आ जाए, तो यमराज आएगा तो यमराज के दूत जब पट्टी लगी हुई देखेंगे, आपके गले में पट्टा देखेंगे, तो यमराज के दूत आपका स्पर्श नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी जान जाएंगे कि ये फालतू नहीं, ये एक पालतू ही घूम रहा है, इसे नहीं ले जाना चाहिए। क्या? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गले में कंठी जरूर पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? कंठी। और यहाँ तो किसी की गले में कंठी देखी नहीं जाती। क्या? आपको हमें कंठी जरूर पहनना चाहिए। आज अपने बच्चों को सुंदर समझाया है, और समझाने के बाद अनेक प्रश्नों पर यहाँ पर जो है आज भगवान का ही चतुर्भुज रूप धारण करके 4 हाथ, और भगवान का सुदर्शन जिस प्रकार से बटन दबाओ घूमने लगे, ऐसा एक ओमप्रग हुआ और भगवान की ही निकल करके और भगवान को ही सबसे कहने लगा, बोले मैं ही एक नारायण हूँ, मुझे भगवान मानो। और भगवान ने उस पर भी कृपा करके उसका भी उद्धार कर दिया। और दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का एक बार स्वयंवर हो रहा था। सो उस स्वयंवर में जाम्बवती नंदन सांब ने उस राजकुमारी का हरण कर लिया, और दुर्योधन ने सांब को बंदी बनाकर के बंदी गृह में डाल दिया। दाऊ जी को जब ये समाचार मिला तो वह सांब को छुड़वाने के लिए हस्तिनापुर गए, और वहां से छुड़ा करके लाए। आज जो है भगवान सुधर्मा सभा में बैठ करके और सुंदर राजसूय यज्ञ का विचार करते हैं। भगवान को प्रथम पूज्य मान करके आज शिशुपाल उसका विरोधक बनता है, और भगवान शिशुपाल की 100 गालियां जब पूरी हो जाती हैं और 101 गालियां जैसे होती है, तो भगवान सुदर्शन चक्र से
धड़ और सर अलग कर देते हैं। शिशुपाल का वध कर भगवान उसको सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ पर जरासंध का वध किया दाऊ भैया भीम के द्वारा 27 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन तक? 27वें दिन भगवान ने एक इशारा करते हुए, एक संधि का इशारा करते हुए एक तिनके को तोड़ करके आइड साइड में फेंका और भीम समझ गए आज जरा की संधि मिटा दी तो जरासंध का भी उद्धार हो गया। आगे चल करके कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने जितने भी राजाओं को बंदी गृह में बंदी बना रखा था आज भगवान ने उन्हें मुक्त कर दिया। उन राजाओं ने बड़ी सुंदर स्तवन किया है जो हमारे क्लेशों का हरण करते हैं। इन मंत्रों का अगर हम जाप करें तो हमारे समस्त क्लेशों का नाश होता है। क्या? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है और इस मंत्र का अगर कोई जाप करो 108 बार श्रीमद् भागवत जी को रख करके एक चौकी पर रख करके पीले कपड़े के ऊपर और 108 बार परिक्रमा कर इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के एक एक दल चढ़ाता है तो उसके समस्त बिगड़े कार्य जो है तो सुधर जाते हैं। क्या? सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनम्। श्रीमद् भागवत सेवन श्रवण और कुछ नहीं तो एक पोथी मात्र ला करके और एक सुंदर स्थान पर रख लो आपका नियत कल्याण हो। पर आज भगवान की सका एक बड़े निर्धन गरीब श्री सुदामा जी महाराज, सुदामा जी महाराज की धर्मपत्नी का नाम सुशीला है पर कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। अरे सुदामा जी जिनको हम दरिद्र कहते हैं तो शायद हमें दरिद्र कहना एक हमारा अपराध ही होगा। जिस सुदामा के पीछे इतने विशेषण लगा दिए चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान ने उस सुदामा को हम दरिद्र कहें तो एक हमारा एक बहुत बड़ा अपराध ही होगा। सबसे पहले कहा बोले कृष्ण की सखा सुदामा जी कितने हैं? ब्राह्मणों ब्रह्मवेत्ता, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता, एकांत संध्या वंदन करने वाले और भगवत जो दैनिक नैमित्तिक कर्म होते हैं प्रत्येक कर्म पर प्रकाश डालते हुए उन्हें जीवन में धारण करने वाले ऐसे ब्रह्मवेत्ता श्री सुदामा जी महाराज को साक्षात उस निर्गुण निरीह निर्विशेष परमात्मा ब्रह्म के लिए ब्रह्म का उपासक विरक्त इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर रखी है इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इंद्रियों को जिसने जीत लिया है ऐसे सुदामा जी महाराज उनके अंदर ना काम है ना क्रोध है ना लोभ है न मोह है न मद है न मत्सर है। पर महापुरुष तो अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान को क्या कहते हैं? तुलसी बाबा ने तो एक ही बात कही, क्या? अगर काम भी जागृत हो मेरे अंदर तो भगवान के प्रति मैं कामी हो।
लोभ भी मेरे अंदर अगर जागृत हो तो भगवान के प्रति मैं लोभ ही बनूं। काम ही नाद प्यार लोभ ही प्रिय जिमिदार तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। जिस प्रकार से कामी पुरुष के लिए का पर स्त्री दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण मुझे प्रिय लगे। लोभी व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से काम प्रिय होता है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण मुझे प्रिय लगे। आज सुदामा जी की जो पत्नी है, धर्म पत्नी सुशीला जी, सुशीला जी ने जैसे ही सुना, काफी गरीब हो सकते हैं सुदामा जी, ये बात सत्य है कि उस सुदामा के यहाँ प्रत्येक बर्तन फूटा हुआ है। ये बात सत्य है कि उनके जो वस्त्र हैं तो 20 जगह उनके वस्त्रों में गांठ लगी हुई है। ये बात सत्य है कि जब वर्षा होती है तो वह वर्षा का पानी बाहर नहीं जाता, समस्त घर में भर जाता है। पर आप ये कहें कि सुदामा जी दरिद्री है, तो दरिद्री कहना तो जी का हमारा अपराध ही हो। दरिद्री किसे कहते हैं? जिसके अंदर संतुष्टता ना हो, असंतुष्ट को दरिद्र कहा जाता है। आज सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला जी ने कहा, बोले स्वामी एक बात बताओ, हमने सुना है कि आपके जो सखा है, आपके मित्र है, द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। जैसे कृष्ण का नाम सुना तो मानो कुछ देर के लिए तो सुदामा को समाधि ही हो गई। पर जैसे ही नेत्र खोले तो बोले सुशीला, तुम्हें आज कैसे मेरा मित्र, मेरा सखा याद आ गया? तुम सच कह रही हो, मेरा मित्र है वो कृष्ण, जो द्वारिका का राजा है, वो मेरा सखा है। तो सुशीला ने कहा, बोले स्वामी एक बात बताओ कि आपके सखा आपके मित्र है ना, तो आज तक आप मिलने नहीं गए, आप अपने मित्र से मिलने नहीं गए? तो सुदामा ने कहा, बोले देवी अगर कहीं मैं मित्र से मिलने के लिए गया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मित्र ना समझ बैठे कि आज मुझसे कुछ लेने आया है मेरा मित्र सुदामा, क्योंकि उसके यहाँ गरीबी है, तो शायद कुछ लेने के लिए ऐसा ना समझ बैठे, इसलिए मैं आज तक अपने मित्र से मिलने नहीं गया। सुशीला ने कहा, स्वामी अगर ऐसे समय में आप अपने मित्र से मिलने नहीं जाएंगे तो आखिर बताओ कब जाएंगे? और सुशीला ये बताओ कि आज हम अपने मित्र से मिलने के लिए जाएंगे, मित्र गुरु से कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने मित्र से और गुरु से मिलने कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले आज अगर मैं मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा तो मेरे यहाँ है क्या कि जो लेकर के जाऊंगा? तो सुशीला ने कहा, स्वामी तुम चिंता मत करो, मैं आपको लेकर के आती हूँ। आज सुशीला 4 घर में जाती है और 4 प्रकार के चावल लेकर के आती है। अब सोचिए कितना दिमाग लगाया सुशीला। आज 4 प्रकार के चावल क्यों लाई सुशीला? इसलिए लाई
कि शायद एक प्रकार का चावल मैंने दिया तो इनके मित्र द्वारिकाधीश ये नहीं समझेंगे कि सुदामा कितना गरीब है। जब 4 तरह के पृथक पृथक अलग अलग चावल देखेंगे, जब उन द्वारिकाधीश इनके मित्र को समझ में आएगा कि मेरा मित्र सुदामा क्या इतना गरीब है कि एक तरह के भी चावल नहीं मिले उसे। 4 प्रकार के चावल दिए, या 4 चढ़ेंगे, या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रथुकतंडुलाम चैलखंडेन तान बद्ध्वा वर्त्रे प्रादादुपायनम। आज 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है, एक फटे चिथड़े कपड़े में बांधा है और एक पत्र अपने स्वामी से एक पत्र लिख करके और संदेश भेजा है। क्या कहा? एक मास द्वीपाक में, एक मास द्वीपाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोए। अपने मित्र द्वारिकाधीश से जाकर के कहना कि भाभी ने एक संदेश भेजा है। वह कौन सा संदेश? कि एक माह में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। पर सच कहना, आपकी भाभी ने कहा है कि हमारे घर तो नित्य प्रति एकादशी ही मनाई जा रही है। इतनी बड़ी गरीबी है आज सुदामा। चल देते हैं सुदामा और जाते हैं, रास्ते में चलते जाते हैं। आज कृष्ण मिलन की आन लेकर के जाते हैं। क्या कहते हैं? घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाने कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाने कहाँ कहाँ। देवी विरह